चिल्ड्रन ईयर सर्जरी, बच्चों में कान की सर्जरी कब करा सकते हैं। दोस्तों आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों में कान के पर्दे में प्रॉब्लम है, कान के अंदर बार बार मवाद आती है और अगर हमें सर्जरी एडवाइस कर दी है तो हमें बहुत सारी चिंता है एंड पेशेंट के कुछ सवाल होते हैं, डॉक्टर साहब क्या इसका ऑपरेशन ही जरूरी है, अगर ऑपरेशन होगा तो एनास्थीसिया दिया जाएगा, बच्चे को कैसे होगा। दोस्तों अगर सर्जरी नहीं हुई तो बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है एंड उनके दिमाग में ये भी सवाल चलता है कि क्या पता आज मैंने पर्दे का ऑपरेशन करा लिया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा पर्दा भी क्या पता छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों ये तमाम सवाल हैं जो आज हम बात करेंगे। जैसा दोस्तों आपको पता है कि कान का भगवान ने एक पर्दा बनाया है, एक सिस्टम है जो अंदर वाले ईयर को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा जो हमारे को सुनाई देता है तो जो उसमें जो कंपन होते हैं वो ही हमें सुनाई देते हैं एंड एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो कान के पर्दे में बच्चों को जो मवाद आती है और उस टाइम पे क्या है कि उसका डायग्नोसिस नहीं होता, हमें पता नहीं लगता, या उस पर्दे में जो छेद होता है उसके कारण दोस्तों क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने जैसे दवाई दी, आपको एंटीबायोटिक दी है, डिकंजेस्टेंट दी है, उसमें आपका जो मवाद आना तो रुक गया, लेकिन ये जो पर्दे में होल है उसका अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो क्या है, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती है बच्चे को जो वो स्कूल में जाता है क्योंकि उसको पूरा सुनाई नहीं देता, वो आपको घर पे अगर आप देखोगे तो वो टीवी की लाउड साउंड्स करेगा क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा एंड बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो उसको जो है वो आपका स्टडी में जो है वो कमजोर हो जाएगा, उसके मार्क्स कम आएंगे एंड आए दिन ही कान के अंदर मवाद आने से दोस्तों कान के अंदर जो है वो और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है जिसके अंदर कान का अंदर सुनाई का सिस्टम होता है, तो बच्चे की जो बोन होती है वो बहुत पौसरी होती है, उसमें अच्छे अच्छे होल होती हैं, तो एक बार मवाद हड्डी गलने जैसी स्थिति अगर बन गई तो बहुत जल्दी बढ़ती है। तो बच्चों में कई बार क्या है कि वो मवाद दिमाग में भी जा सकती है, इसलिए ऐसे जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज है, सुनाई कम देना है, उसको उसका स्पीच डिले होता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो बच्चे को इलाज नहीं होने पे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हमने इलाज कराया तो जो दिमाग में आपके सवाल चल रहे थे कि एनास्थीसिया दिया जाएगा या कैसे किया जाएगा, यस दोस्तों जो सर्जरी होती है वो फुल जनरल एनास्थीसिया में होती है, बच्चे को पेन नहीं होता या पता नहीं लगता एंड दोस्तों ये आप हमारे दिमाग से सवाल निकाल दीजिए कि वो सेफ नहीं है। जो भी एनास्थीसिया होता है दोस्तों वो सेफ होता है, आजकल टेक्निक बहुत एडवांसमेंट है। आप ये देखिए कि न्यूबॉर्न की सर्जरी भी होती है, बच्चे को इन द यूट्रस भी सर्जरी होती है, तो वो सेफ है। अब इसके अलावा दूसरा सवाल है कि वो सक्सेस होगा कि नहीं है। दूसरा दोस्तों जो कान बच्चे की जो सर्जरी की जाती है वो 100% सक्सेसफुल होती है, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। इसके अलावा दिमाग में हमारे सवाल ये चल रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो फिर वो पर्दा भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बॉडी का एक सिस्टम होता है, अगर आपने 5 साल पे भी कान की सर्जरी कराई है तो वो 50 साल तक भी वो वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ती है तो पर्दा चेंज या कम या ज़्यादा साइज में होता है। अब बात दोस्तों एक ये आती है कि क्या कौन सी उम्र में वो सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या है कि आपको पता नहीं होता, कोई आपको बोलेगा 5 साल पे नहीं है, इसकी तो 15 साल पे सर्जरी होगी, तो 5 से जो 15 साल का पीरियड है उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए ना। उसको 15 साल तक जब तक होगा वो पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा, उसके कान में बदबू आएगी, दूसरा बच्चा उसको बैठने नहीं देगा एंड उस बच्चे पे एक मोहर लग जाएगी कि ये तो पढ़ता नहीं है, इसको सुनाई नहीं देता है एंड वो और डिले हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, 5 साल पे भी अगर पर्दे में दिक्कत है तो 5 साल पे भी, क्योंकि आजकल जो सर्जरी होती है वो दूरबीन से होती है, कान के चीरा नहीं लगता, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं होती, हियरिंग बेटर होती है एंड सक्सेस 100% पॉसिबल है। सो दोस्तों हमारा बच्चे का अर्ली डायग्नोसिस करके, अर्ली मैनेजमेंट करके जो भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको रोका जा सकता है। यहाँ आपकी जागरूकता काम आती है। बहुत बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ मिथ ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग को बांध के रखते हैं और हम उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमारे दिमाग में बैठी हुई है ये तो बच्चा है, ये तो सफल नहीं होगा, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है एंड इसका सक्सेस नहीं होता है। कुछ सवाल हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का अर्ली फ्यूचर चाहते हैं और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी बेस्ट टेक्निक है उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एंड दोस्तों ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले एंड दिए गए जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अच्छे अच्छे वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। थैंक यू।